एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि वैसे तो ये जरा सा अनफेयर दिखता है, लेकिन जो रूल्स हैं वो वास्तव में ऐसे ही हैं। और हाँ बिल्कुल, यंग लॉर्ड जो हैं वो पई हाउ को पहले हाउस लॉर्ड बनने दे सकते हैं, और जब फ्यूचर में आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो जाएगी तो आप बिना किसी डिले के दोबारा से कम्पीट कर सकेंगे। तो इस पर लीलो जवाब देते हुए कहता है कि आखिर इतनी ज्यादा बातचीत हो ही क्यों रही है, क्या पई हाउ को सच में मिस क्वीन से इतना ज्यादा डर लगता है क्या? तो पई हाउ जो होता है ये कहता है कि 9th लेवल की जो लाइट रेजोनेंस है वो किसी को भी खौफ में डाल सकती है, तो इसमें मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। तो इस पर लीलो कहता है कि एल्डर मो चलिए अब इस मसले को और ज्यादा मेंशन नहीं करते हैं, और वैसे भी मिस क्वीन और मेरी एक मैरिज एग्रीमेंट है, तो मतलब कि हम पहले ही एक हो चुके हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके पास भी क्वालिफिकेशन है कि ये मेरे बिहाफ पे हाउस लॉर्ड की पोजीशन के लिए कम्पीट करने के लिए क्वालिफाई है। तो अगर आप मेरे साथ कम्पीट करना चाहते हैं तो आपको हर हाल में पहले इससे होके गुजरना होगा। और लीलो इस बात को काफी मजे में आके कह रहा होता है, जबकि जियांग क्विंग जो थी जो कि इसके पीछे खड़ी थी वो गुस्से की आग में आग बबूला हो रही थी। और लीलो धीरे से कहता है कि मेरी जो फियांसी है उसके पास 9th लेवल की लाइट रेजोनेंस है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जिताने के लिए। जबकि इस दफे एल्डर मो के भी होश उड़ गए होते हैं और ये हैरान परेशान होते हुए सोचता है कि क्या ली ताइज़ुआन और टेन ताई लेन ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, ये तो कितना ज्यादा बेशरम है। और फिर ये तुरंत ही भड़कते हुए कहता कि यंग लॉर्ड क्या आप इस मैटर से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक कि अगर मिस जियांग आपकी मदद भी करती हैं हाउस लॉर्ड की पोजीशन को जीतने में, तो क्या आपको इस बात से डर नहीं है कि सभी लोग आप पे हंसेंगे क्योंकि आप लड़की के पल्लू के पीछे छिप रहे हैं? तो इस पर लीलो जो होता है खुश होते हुए कहता है कि आखिर इसमें क्या गलत है, बल्कि ये तो काफी बढ़िया बात है ना। अगर मेरी जो फियांसी वो इतनी ज्यादा टैलेंटेड है तो मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी चीज को हासिल करने के लिए वो खुद ही करके दे देगी, ये तो ज्यादा अच्छा होगा ना। और इस चीज को सुन के एल्डर मो को भी काफी तगड़ा वाला झटका लगता है, क्योंकि लीलो जो वो एक नंबर का बेशरम है और फोकट में मिली चीज के लिए तो ये पागल सा रहता है, और असल में ये इसको अपनी इमेज की जरा से भी परवाह भी नहीं है। और फिर ये कहता है कि यंग लॉर्ड मुझे लगता है कि जब एंसेस्ट्रल सेरेमनी शुरू होगी शायद तब आप अपने मन को बदल लें। तो जियांग क्विंग जो होती है आगे आते हुए कहती है कि एल्डर मो क्या आपको सच में ये लगता है कि किसी को भी यहाँ से ले जा पाना आसान होगा? तो एल्डर मो जो होते हैं ये भी अपनी रेजोनेंस फोर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि मिस जियांग वैसे तो आपके पास जो 9th लेवल लाइट रेजोनेंस है वो काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन अभी इस समय आप इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि आप मेरा कुछ भी उखाड़ सकें। और वैसे तो आप लोलैंड हाउस की ज्यादातर पावर को अपने साथ लेके यहाँ पे आई हैं, लेकिन ये जो इतनी बड़ी फाइट होगी ये वाकई में काफी ज्यादा बुरी दिखेगी। तो इस पर जियांग कहते हैं कि पहले ही हाउस वो कितना ज्यादा बर्बाद हो चुका है, तो क्या आपको इस बात का डर है कि आपका मजाक बन के रह जाएगा? तो एल्डर मो जो होता है ये कहता है कि मुझे बाकी की चीजों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज पे जोर देती हैं तो बेशक आप जो चाहें वो कर सकती हैं। और तभी हम पई हाउ को देखते हैं जो कि इनको फॉलो करते हुए यहाँ से जाने लगता है, और इस मोमेंट पे जियांग क्विंग जो होती है ये भी कुछ नहीं कर पाती है सिवाय इसको जाते हुए देखकर। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही पई हाउ जो होता है ये लीलो के बाजू से गुजरता है तो ये कहता है कि लीलो याद रखना कि तुम्हारे पास अब भी आधा साल बचा हुआ है। तो इस पर लीलो जो होता है पलट के जवाब देते हुए कहता है कि ये चीज याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वैसे जो तुमने तोहफा भेजा था इस बारी वो सच में काफी ज्यादा अच्छा था और मजा ही आ गया। और इस बात को लीलो ने चिढ़ाते हुए कहा था, तो इस वजह से पई हाउ को काफी गुस्सा आता है, लेकिन ये कुछ भी कहे बिना यहाँ से चला जाता है एल्डर मो को फॉलो करते हुए। और लीलो कहता है कि इन बुढ़ों की कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है, और देखो मेरे पेरेंट्स भी तो कितने ज्यादा गजब के थे जो वो मेरे लिए इतनी सारी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीजें छोड़ गए। तो जियांग कहती है कि शायद मास्टर और मिस्ट्रेस ने कभी शुरुआत से ही इन जैसों को इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं होगा, और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि जब वो यहाँ पे थे ये लोग उनकी कैसे चापलूसी किया करते थे, और जवाब देने की तो काफी दूर की बात है ये उनसे नजरें तक भी नहीं मिलाते थे। और हाँ एंसेस्ट्रल सेरेमनी जो है वो आधे साल बाद है, और इसके साथ ही साथ क्यू एरे जो है वो भी कमजोर होती जा रही है, तो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आधे साल में ये जो गोल्डन ड्रैगन डोजो की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। तो इस पर लीलो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और वैसे भी अब मेरे पास सिर्फ 4.5 साल ही बचे हैं जीने के लिए, तो 5 सालों के अंदर ड्यूक स्टेज पे पहुंचने के लिए सिर्फ टैलेंट ही अकेला काफी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा क्रूशियल हैं। और इस बात को
कहने के बाद लीलो सोचता है कि गोल्डन ड्रैगन डोजो जो है वो एकदम ठीक है, लेकिन रॉयल सेफ के बारे में कैसा रहेगा, क्योंकि अंकल बायो के हिसाब से मुझे 1,00,000 पॉइंट्स की जरूरत होगी जिससे कि मुझे रिक्वायर्ड रॉयल सेफ मिल सके। और यहाँ तक कि अगर मैं हर महीने होने वाली बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट करके उसके फर्स्ट प्लेस को जीतता भी हूँ, लेकिन तब भी मैं 1 साल के अंदर इस अमाउंट को इकट्ठा नहीं कर सकूंगा। और लीलो को इस तरीके से परेशान देख के जियांग क्विंग भी समझ जाती कि आखिर ये क्या सोच रहा है, और फिर ये कहती है कि अगर तुम अकेडमी पॉइंट्स के बारे में सोच रहे हो तो इस महीने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे कि तुम काफी सारे पॉइंट्स को कमा सकोगे। और इस चीज को सुन के लीलो भी चौंक जाता है और जियांग बताती है कि जहाँ तक है तुमने होली ज़ुआन स्टार अकेडमी के अंदर अभी तक डार्क कैवरन के बारे में नहीं सुना होगा। और डार्क कैवरन को सुन के लीलो भी हैरान होता है और ये कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने इस चीज का टीचर जी चैन को जिक्र करते हुए सुना है, लेकिन असल में मैं नहीं जानता कि आखिर एक्जैक्टली क्या है। तो जियांग बताती है कि डार्क कैवरन के अंदर एनोमलीज है, या फिर आप लोग अदर्स भी कह सकते हो। और इस चीज को सुन के लीलो भी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि सिर्फ काफी फेमस इंडिविजुअल्स को ही मौका मिलता है अदर्स का सामना करने के लिए, और असल में ये तो एकेडमी के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो जियांग ज्योति बताती है कि इस दुनिया में एनोमलीज हैं वो सिर्फ किंग्स बैटलफील्ड के अंदर ही अपीयर नहीं होते हैं, बल्कि वो कई सारी स्पेशल रिफ्ट्स के माध्यम से लगातार हमारी दुनिया में एंटर कर रहे हैं। तो हमारी जिया किंगडम जो है वो काफी ज्यादा सौभाग्यशाली है जो यहाँ पे उस तरह की ज्यादा रिफ्ट से नहीं है। और होली ज़ुआन स्टार अकेडमी के तले एक स्पेशल पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है और उस स्पेशल स्पेसिफिक पॉइंट को डार्क कैवरन कहते हैं। और हमारे अकेडमी की जो डीन है वो भी डार्क कैवरन के काफी ज्यादा अंदर हैं, जिन्होंने पावरफुल एनोमलीज को सप्रेस करके रखा है। तो इस पर लीलो कहता है कि तो यही वजह जिसकी वजह से मैंने आज तक कभी भी डीन को नहीं देखा है। तो जियांग बताती है कि डीन जो है वो स्पेशल पॉइंट को सप्रेस करके रख सकते हैं, लेकिन ये उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और डार्क वर्ल्ड का जो पॉल्यूशन है वो लगातार लीक होता जा रहा है, जिस वजह से नए नए प्रकार के एनोमलीज का जन्म होता जा रहा है। तो इसी वजह से होली ज़ुआन स्टार अकेडमी जो है हर कुछ समय के बाद प्यूरिफिकेशन मिशंस को करवाती है। और यहाँ तक कि अकेडमी के काफी सारे मेंटोर्स जो हैं वो भी डार्क कैवरन के डीप में डेप्थ में एंटर करते हैं, जिससे कि वो वहाँ पे पॉल्यूशन और पावरफुल एनोमलीज से निपट सकें। लेकिन बस इतना ही काफी नहीं होता है, क्योंकि जब पॉल्यूशन इंटेंसिफाई हो जाता है तो एनोमलीज जो होते हैं ये कैवरन के बाहर भी अपीयर होने लगते हैं। और शायद जहाँ तक है इन एनोमलीज की जो संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये रिलेटिवली काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। तो अकेडमी जो है इस प्योरिफिकेशन के टास्क को 3 स्टार और 4 स्टार्स अकेडमीज के स्टूडेंट्स को देती है। और इन मिशंस में कई गुना अकेडमी पॉइंट्स भी मिलते हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं ये उतना ही ज्यादा खतरनाक डेंजरस होता है, क्योंकि इस प्योरिफिकेशन के मिशन में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी जान गंवा बैठते हैं। और यहाँ तक कि पूरी की पूरी एक टीम का सफाया हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है सोचता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस जगह हम शांति से पीसफुली कल्टीवेशन करते हैं असल में वहीं पे सबसे ज्यादा सबसे बड़ा खतरा होगा। लेकिन सभी की ही जिम्मेदारी है कि हम सभी ही उनसे निपटे, नहीं तो जब एनोमलीज अपीयर होंगे तो जिया किंगडम जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अकेला कोई भी इसके सामने नहीं टिक सकेगा। और तभी जियांग कहती है कि हाल ही के सालों में 2 स्टार अकेडमी की जो टॉप टीम्स हैं इन्होंने भी प्योरिफिकेशन मिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। और क्या तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या है? तो लीलो भी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि तुम इसका मतलब ये है कि डार्क कैवरन के अंदर जो पॉल्यूशन है वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता जा रहा है, इसलिए अकेडमी को भी हर हाल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना होगा उसे संभालने के लिए। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि हाल ही के सालों में डीन का अपीयर होना भी काफी कम होता जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ तक कि किंग स्टेज जैसे पावर हाउस के पास भी बर्बाद करने के लिए एनर्जी नहीं है। तो इस पर लीलो जो कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि ये साल हमारा है जब 1 स्टार अकेडमी के स्टूडेंट्स भी इस प्यूरिफिकेशन मिशंस में जाना शुरू करेंगे। तो इस पर जियांग कहती है कि हाँ पॉसिबिलिटीज तो ऐसी ही हैं, लेकिन वहाँ के खतरे को देखते हुए सिर्फ वहाँ पे वायलेट वाइब्रेंस टीम को ही जाने की इजाजत दी जाएगी। और जब फोर्सबली अकेडमी के मिशन इशू किए जाएंगे तो तुम्हें हर हाल में वहाँ पे जाना ही होगा, नहीं तो तुमको अकेडमी से भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड
यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।